ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन होकर रहना, इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। बाबा ने प्रश्न पूछा, यह संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सन्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सद्गति देने की है, उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। ये सतो प्रधान सन्यास माना रहना घर परिवार संसार में है, सब जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन बुद्धि से डिटैच होकर के बाबा को याद रखना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ने, हाँ, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे रहना, इसको सतो प्रधान सन्यास का। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत क्या सुना? बोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव। मन मना भव मना मन को मेरे में लगा दो, मन से मुझे याद करो। ये पहले भी कहा था, इसीलिए गीता में देखो, मन मना भव मध्याजी भव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो उसमें भी बड़े स्पष्ट लिखे हुए। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो? पूछ रहे माँ, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं? परमात्मा तो नहीं समझते हैं ना। गाते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। ये तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन है। अब कई युगल बैठे उन्हों को कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़ेंगे, परंतु ये लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है तो भाई भाई हो गए। आत्मा के नाते से भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। अगर हम कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची और ब्रह्मा के हम मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो अलौकिक रूप से हमारा नाता क्या हुआ? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो भाई बहन हो गए। बिगड़ने की तो बात ही नहीं है, समझने की बात है ना। ये तो सब कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं। बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, इसलिए इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था। आज देखो दूसरे दूसरे धर्म वाले कैसे कह रहे, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है।
लेकिन सनातन धर्म का ही बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है और सनातन धर्म आदि है, माना सबसे पहले वाला है। ये बात को भूल गए, क्योंकि खुद हिंदू ही भूल गए तो फिर वो लोगों तो क्यों याद रखेंगे अपना धर्म, है ना। बाबा कहते बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो ज़रूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम बाप के पास रही। जब इस भारत में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, ये भारत सोने की चिड़िया था, इसमें आदि सनातन देवी देवताएं सो आज अपने को हिंदू कहलाते, इनका राज था। और बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? परम धाम में। बाबा ने कहा भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंध में है। जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे, फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे, तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक सतगुरु ही होना चाहिए, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता है कि ईश्वर की गतमत न्यारी, बाबा ने कहा उनकी है श्रीमत, वो आते हैं जरूर, है ना। इसलिए क्या कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं आता हूँ जब जब धर्म की ग्लानि होती है। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु, तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभु तेरी इस नरक को स्वर्ग बनाने की गतमत बड़ी न्यारी है। तुम जानते हो फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा ना। बाप खुद कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों के ही सन्मुख आता हूँ। वो सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, नॉलेज देते हैं और कोई भी इस सृष्टि की नॉलेज को दे ना सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते हैं। परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब जान गए हो, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। ये महिमा उनकी है, मूत पलीति कपड़ धोए। अब अपने से हर एक पूछे कि हम मूत पलीति हैं व पवित्र है। मूत पलीति माना आत्मा एकदम मैली हो गई है, पतित हो गई है। तो बाबा कहते हैं अब अपने आप से पूछें कि हम आत्माएं एकदम सतो प्रधान पावन पवित्र हैं या फिर मूत पलीति है, माना मैली हो गई है। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त उनका तख्त कहाँ है? वो तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म मह तत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ ना सके, उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहाँ रहते हैं। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियाँ आदि रहने के लिए नहीं है, वहाँ तो अशरीरी है ना। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लाइक बनते हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के भी बच्चे हो। शिव बाबा के भी क्या हैं? बच्चे हैं। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। ये है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव बाबा के पोतरे ठहरे। फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हुए। इस समय तुम भाई बहन प्रैक्टिकल में हो। ये ब्राह्मणों का कुल है, ये बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। बाकी मर्तबे तो बहुत हैं, वहाँ दुख देने वाली माया तो होती ही नहीं है। सुना? ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। सतयुग में रावण माना बुराई होती ही नहीं है।
जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं, ये असंभव है। सतयुग त्रेता में माया रूपी रावण माया होता ही नहीं, बुराइयां होती ही नहीं है जो उनको जलाना पड़े या दुखी होना पड़े। स्वर्ग में आसुर कहाँ से आए? बाप ने कहा है ये आसुरी संप्रदाय है, फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते हैं श्री कृष्ण ने गाय चराई, बाबा ने कहा ये भी पार्ट चला है, शिव बाबा की गाय तो तुम ठहरी ना। शिव बाबा सबको ज्ञान का घास खिलाते हैं, बाबा कहते हैं। हाँ, ये मुरली के पॉइंट्स है ना, ये ज्ञान का घास है बाबा जो खिला रहे हैं हम बच्चों को, महात्माओं को। बाबा कहते हैं तुम है उनकी गैया। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वो है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं। देवताओं की मंदिर में जाके महिमा करते हैं और उनके सामने अपने को नीचा दिखाते, अपनी ग्लानि करते, हम नीच हैं, पापी हैं। अपने को देवता कह ना सके और फिर हिंदू कह देते हैं। असुल नाम भारत है, गीता में भी है यदा यदा ही धर्मस्य। गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है, ये है भगवान उवाच। भगवान एक निराकार है जिसको सभी जानते हैं। स्वर्ग में है सब देवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में तो आएंगे ना। सीढ़ी उतरना तो पड़ेगा ही ना, 84 का चक्कर पूरा करते करते नीचे उतरेंगे तो नरक में ही आएंगे। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। बाबा कहते उनका भी अर्थ तो होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। बाप आते ही हैं संगम युग पर। यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग और कोई भी हो नहीं सकता। सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कम होती जाएगी, तो ये कल्याणकारी युग नहीं रहा। कल्याणकारी ये संगम युग है, जबकि बाप खास भारत को और आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कि ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो तब तो और धर्मों में घुस जाते। अपना असली स्वरूप भूल गए, अपने श्रेष्ठ कर्म धर्म सब कुछ भूल गए, तब तो बाबा कहते तुम दूसरे धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार हैं, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते हैं दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। तुम मुझ बाप को भूल गए हो, ये भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं नीचे गिरना ही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। ड्रामा को भी समझना है, ये एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होगी। बाबा पूछते तो फिर कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम भी सीखते हो, राजाई स्थापन होगी, यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती है तब ही गेट खुलते हैं। बाप आकर गाइड बनकर ले जाते हैं।
लिबरेटर भी हैं, माया के फंदे से छुड़ाते। लिबरेट किस बात से करते हैं? माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा ना मानी तो कुछ श्राप ना मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वो निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। वैसे भी कौन सा मान रहे हैं? बाबा कहते गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझू सियाने बने हो, तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं है। यहाँ है जगत अम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियाँ आदि कितना बैठ बनाते हैं, अथाह चित्र हैं। ये सब चित्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो तो है 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। चतुर्भुज विष्णु कहो या फिर महालक्ष्मी कहो, उनकी भी 4 भुजाएं दिखाते, उनकी भी 4 भुजाएं दिखाते। वास्तव में बाबा कहते वो है कंबाइंड रूप। ये प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ भी है नहीं। काली की भी जीभ कैसे दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी काला बना दिया है। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है, फिर ज्ञान चित्ता पर बैठने से गोरी हो जाती है। बाबा कहते जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया है। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा करके फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो ये गुड़ियों की पूजा हो गई ना। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है, ये फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है। कितने मंदिर, कितने चित्र, कितने शास्त्र आदि हैं, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, डैश डैश। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति मार्ग के बहुत धक्के खाए, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। वो है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। फिर बाबा ने कहा प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्र था, उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे। अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाते हैं तो जरूर सिख धर्म के होंगे। परंतु बाबा कहते ये सब अपने धर्म को अपने देवता धर्म के कहला ना सकें, क्योंकि पवित्र नहीं है। बाबा कहते अब बाप कहते फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं, ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं, ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं ना। ये पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु मनुष्य की सद्गति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग सुख धाम।
स्वर्ग का नाम कितना वाला है। बाप कहते हैं कि भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ, ये अंतिम जन्म जरूर पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी अपने आप हो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पहले पुरुषार्थ और फिर बाद में जो हुआ उसको ड्रामा समझ के स्वीकार करना, परंतु ड्रामा समझ के पहले ही पुरुषार्थहीन नहीं होना है। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य है, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का ये युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन होकर रहना, इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। और गीत में हम सब ने क्या सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।